ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 22 जुलाई से श्रावण का महीना आरंभ हो रहा है और इस बार श्रावण का महीना का पहला दिन सोमवार को पड़ रहा है। पहला सोमवार का व्रत हम सभी 22 जुलाई को रखने वाले हैं। दोस्तों श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और इसके अभिषेक करने का विशेष महत्व है। एक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके यदि हम इसका पूजन करते हैं तो इसका फल हमें 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप घर पर प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए आज के वीडियो में बताऊंगी। आपके घर में जो भी फूल का गमला लगा है या फिर बेल का आपने पौधा लगाया हुआ है या फिर घर के आसपास अगर बेल का वृक्ष है तो वहाँ भी आप जाके यह उपाय कर सकते हैं। करना ये है कि गमले में आप जो भी सूखी पत्ती वगैरह है इसे साइड कर लें, हटा लें, साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा जल लीजिएगा, इसमें गंगा जल अवश्य डालिएगा और इस जल को थोड़ा सा आप इस गमले की मिट्टी में रखें ताकि मिट्टी जो है वह गीला हो जाए। अब इस गीली मिट्टी से आपको वहीं पौधे जो भी गमला है, जो भी पौधा लगा हुआ है, वहाँ गमले में ही मिट्टी को गीला करके एक छोटी सी पिंडी बनाएं, शिवलिंग का आकार दें इसे। केवल आपको पिंडी बनाना है, जलाधारी वगैरह आपको नहीं बनाना है। यह उन लोगों के लिए है जो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण नहीं कर पाएंगे घर में, वो ये बहुत ही सरल सा तरीका है। इससे भी आपको पार्थिव शिवलिंग पूजन का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको पिंडी बना लेनी है। बहुत ही बड़ा आपको पिंडी नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। एकदम छोटा सा पिंडी बनाए, अंगूठे के आकार का, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो। ध्यान रखिएगा कि तुलसी के गमले में आपको यह कार्य नहीं करना है। तो इस प्रकार से पिंडी बना लेंगे हम। और इसके बाद जो भी आप पूजा सामग्री भगवान भोलेनाथ की पूजा में लगाते हैं, जैसे गाय का कच्चा दूध ले लीजिएगा थोड़ा सा। अगर पंचामृत बनाते हैं तो 1 चम्मच पंचामृत ले लें, क्योंकि ये गमले में आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं प्रयोग करना है। तो थोड़ा सा 1 चम्मच गाय का दूध ले लें, थोड़ा सा जल ले लें, इसमें गंगा जल भर के रख लें। अक्षत, पुष्प, दुर्वा, बेलपत्र, ये सारी चीज़ें आप रख लेंगे। और जब आप शिवलिंग निर्माण करते हैं, इसी छोड़कर आपको इधर उधर नहीं जाना है, पूरी सामग्रियां साथ में लेकर बैठे। इसके बाद इस प्रकार से निर्माण करें और फिर इसका पूजन करें। 15 मिनट के अंदर ही आपको इस शिवलिंग की पूजा करनी है, इससे ज़्यादा समय तक इसको नहीं रखना है। ध्यान रखिएगा कि दक्षिण दिशा की ओर बैठकर आपको यह कार्य नहीं करना है। आपका गमला जहाँ भी हो, देख लीजिएगा कि उत्तर दिशा की ओर आपका मुँह हो जब आप पूजन करें। तो इस प्रकार से गमला को स्थापित करके पिंडी बनाएं। सबसे पहले दूध से अभिषेक करें। अगर पंचामृत की व्यवस्था होती है तो 1 चम्मच पंचामृत से भी महादेव का अभिषेक कर सकते हैं आप यहाँ पर। और आप बिल्कुल महादेव का स्वरूप ही जानकर इसी पिंडी का पूजन करेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि श्रद्धा में भगवान होता है। अगर हम श्रद्धा से कंकर को भी पूजें तो उसमें हमें शंकर के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी भावना होनी चाहिए। महादेव को आप चंदन का तिलक लगाएं यहाँ पर, तो पीले चंदन का तिलक लगाएं भगवान को। आप सफ़ेद चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अक्षत, और अगर आपको साबुत हरे मूंग मिलते हैं तो वो भी अर्पित किए जा सकते हैं। काला तिल चढ़ाइएगा भगवान को, दुर्वा अर्पित करें और 1 बेलपत्र, क्योंकि गमले में पूजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सामग्रियां हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। 1 बेलपत्र लीजिएगा, इसमें आप तीनों पत्तियों पर पीले चंदन का तिलक लगा दें और फिर यह बेलपत्र महादेव को अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। पुष्प में कनेल का पुष्प या फिर मंदार का पुष्प हो सके तो पूरे श्रावण महीने में 1 पुष्प महादेव को अवश्य अर्पित करें। इस प्रकार से आपको 15 मिनट के अंदर ही यह पूजा पूर्ण करना है। प्रसाद स्वरूप में आप यहाँ पे कुछ भी फल या फिर मेवे चढ़ा सकते हैं। और जो भी चीज़ें आप चढ़ाएंगे इसे आप गमले से हटा अवश्य लीजिएगा, नहीं तो गमले में चींटी या फिर कीड़ा लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप पूजन कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। इसके बाद अब इसका विसर्जन कैसे करना है इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसी गमले में शिवलिंग का विसर्जन करना है। जल ले लीजिएगा लोटे में, और ज़्यादा मात्रा में जल आपको इस लोटे में से शिवलिंग पर अर्पित करना है, इस भावना के साथ कि मैंने जो पूजन किया है यह पूजन मेरा पूर्ण हुआ, महादेव की कृपा मुझसे पे बनी रहे, और इस कामना के साथ मैं इस पूजन का विसर्जन करती हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जैसे आपने स्क्रीन पर देखा है, ठीक ऐसे ही आपको विसर्जन कर देना है। इसके बाद जो भी पत्तियाँ, फूल और प्रसाद वगैरह आपने चढ़ाए हैं, इन्हें आप गमले में से निकाल दें
और किसी और स्थान पर से विसर्जित कर दें, क्योंकि फिर आपको इसी गमले में फिर से पूजन करना होगा। तो ये पत्तियाँ रहेंगी, यहाँ पे कीड़े लग जाएंगे, छोटे छोटे से कीड़ा या फिर चींटी वगैरह लग सकता है, इसलिए ये सारी चीज़ें हटा देनी है। और जिस गमले में आपने पूजन किया है इसे थोड़ी देर धूप में रख दें, ताकि इसका जो मिट्टी है वह सूख जाए और आपने जो भी पौधा लगाया हुआ है उस पौधे को नुकसान ना हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस शिवलिंग को 15 मिनट के अंदर ही पूजन करके विसर्जित कर देना है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। मात्र 15 मिनट में आप इस विधि से घर पर पार्थिव शिवलिंग गमले में बनाकर पूजन करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये कार्य आप प्रतिदिन श्रावण में अवश्य कीजिएगा, महादेव की कृपा आप पर निश्चित तौर पर होगी। और इसे आप मान लीजिए श्रावण के पहले सोमवार में या पहले दिन नहीं कर पाए किसी वजह से, तो इसे आप बाद में भी आरंभ कर सकते हैं। श्रावण के बीच किसी भी दिन से यह कार्य आप आरंभ कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।